कल दिनांक 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि बिल वापस लेने का ऐलान किया। इसके ऊपर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में बताएंगे जिससे आपको कृषि बिल वापस लेने का जो ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है या किस वजह से सरकार ने कृषि बिल वापस लेने का फैसला किया, ये समझने में आपको मदद मिलेगी। इसमें कुछ बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेतृत्वकर्ताओं के विचार हैं जिन्होंने सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। सबसे पहले नेशनल जनमत ने एक पोल क्रिएट किया था कि क्या यूपी इलेक्शन 2022 में हार के डर से मोदी सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस लिए। इस पर 94% लोगों ने हाँ जवाब दिया है। नेशनल जनमत ने ट्वीट किया कि देश की 94.7% जनता यह मानती है कि पीएम मोदी ने यूपी इलेक्शन 2022 में होने वाली हार की डर से 3 कृषि कानूनों को मजबूरन वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद अभिजीत सिंह पवार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि आज से ठीक 2 महीने पहले हिम्मत सिंह गुर्जर, जो कि किसान नेता है, उनसे फ़ोन पर वार्ता हो रही थी। तब उन्होंने कहा था कि देखना अभिजीत, कृषि बिल यूपी चुनाव के आसपास वापस होंगे। आज आपकी दूरदर्शिता और राजनीतिक समझ की दाद देनी होगी। सुशांत सिंह, जो कि एक्टर हैं, उनका ट्वीट है कि अगर किसान हिम्मत हार के चले गए होते तो कुछ होता, सो इस वजह से हुआ या उस वजह से हुआ, ये कोई मायने नहीं है। जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसानों के हौसले से हुआ है। पहली जीत मुबारक अन्नदाताओं को, लड़ाई अभी बाकी है। शुक्रिया उम्मीद की इस किरण के लिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने ट्वीट किया कि सरकार ने किसान कानून वापस ले लिए, वह भी तब जबकि इस फैसले से मोदी के कॉरपोरेट दोस्त नाराज होंगे। मोदी के लिए फैसला आसान नहीं रहा होगा। इससे जनता को सरकार को झुकाने का रास्ता मिल गया है। यह जनता की और जनतंत्र की जीत है। उन्होंने आगे लिखा, जिन लोगों ने किसान आंदोलन को अराजक, आतंकवादी, खालिस्तानी वगैरह कहा या लिखा था, वे तत्काल अपना लिखा हुआ डिलीट मार दें। सीमाओं के बावजूद कुल मिलाकर यह शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में हुआ आंदोलन था, जिसने जिद्दी और अकड़ वाले मोदी को झुका दिया। उसके बाद सिमरन धिंसा है, इन्होंने ट्वीट किया कि इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि देश में विपक्ष कोई पार्टी नहीं है। विपक्ष का अहम रोल किसानों ने निभाया है। अगर विपक्ष इतना मजबूत होता तो हमें सड़कों पर ना बैठना होता। इस आंदोलन ने हर वर्ग की रोजी रोटी बचाई है। अभी एमएसपी कानून बनने और झूठे मुकदमे रद्द होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिगंबर जी का ये फेसबुक पोस्ट है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, जिस ठग ने किसानों की आय दुगुनी करने के झांसे में अडानी की आय 5 गुनी कर दी, उसका कोई दीन ईमान नहीं, लड़ाई जारी रहे। उसके बाद डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर और बुद्धिजीवी डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो ट्वीट करते हैं कि किसानों को समझ आ गया कि ये 3 कृषि कानून उनके बच्चों से खेती किसानी छीनकर पूंजीपतियों के हाथों बेच देंगे। वे लड़ गए, गालियां, लाठियां, मुकदमे, किसानों का शहीद होना सब सहा, आज जीत गए। CAA, NRC व नई शिक्षा नीति NEP 2020 के आंदोलनकारियों को भी उनसे हिम्मत लेकर अब लड़ जाना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, अमूमन आम भारतीयों के बीच यह समझ बनाई जाती है कि आंदोलन, हड़ताल, प्रतिरोध वगैरह से कुछ नहीं होता, इन सब से दूर रहना चाहिए। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, 13 पॉइंट रोस्टर के बाद अब कृषि कानूनों का वापस लिया जाना आंदोलनों की ही देन है। सब लड़े तब जीते, आंदोलनकारियों को सलाम। जालिमों के जुल्मी वक्त में किसानों से लड़ने, सहने और जीतने की हद तक अड़ना सीखना चाहिए। उसके बाद हिम्मत सिंह गुर्जर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि भाजपा और आरएसएस ने देश में धर्म और जाति के नाम पर
वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। किसान आंदोलन ने धर्म और जातियों में आपसी भाईचारा बनाया, जिससे इनका राजनीतिक धरातल धराशायी हो रहा है। 3 काले कृषि कानून वापस लेने का एक कारण गुर्जर जाट मुस्लिम एक साथ आकर आंदोलन को समर्थन करना भी है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश लिखते हैं कि किसानों की बड़ी जीत, एक नागरिक और पत्रकार के तौर पर प्रधानमंत्री का ऐलान अच्छा लगा, पर इसे देर आए दुरुस्त आए तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। इतनी देर हुई कि आंदोलन के क्रम में 600 से अधिक किसानों की जान चली गई। दुरुस्त इसलिए नहीं कि किसानों के अनेक सवाल अनुत्तरित है। न्यूज़ क्लिक पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का इस पर वीडियो भी आया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। लगभग 1 साल से किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर, वापस किए जाने की मांग को लेकर और एमएसपी पर सरकारी गारंटी को लेकर, एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर लगातार आंदोलनरत है। किसान आंदोलन के शुरू होने के बाद से किसानों के साथ जो जो हुआ वो सब आपके सामने है। ये देश और दुनिया का सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक जन आंदोलन साबित हुआ और आखिरकार तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। झुकने के पीछे बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों ने अडिग होकर लगातार संघर्ष करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखी और इसी का परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा। निश्चित रूप से जो आने वाला यूपी का इलेक्शन है वो सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला था, क्योंकि खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान मुख्य रूप से आंदोलन में है, वहाँ बताया जाता है कि 110 सीटें हैं जो प्रभावित होने वाली थी, जिस 110 सीटों में 88 पर भाजपा को पिछली बार के चुनाव में जीत हासिल हुई है। इसको देखते हुए सरकार का एक कदम बताया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, परंतु किसानों ने जिस जीवटता से, जिस उत्साह से और तमाम प्रकार के बाधाओं को पार करते हुए जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी और देश भर से न्याय पसंद लोगों का जो सहयोग उनको मिला, किसान मजदूरों का सहयोग जो उनको मिला, ये एक बहुत बड़ी ताकत उनके लिए साबित हुआ। और किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार कानून वापस करने की पूरी प्रक्रिया नहीं कर लेती है और एमएसपी पर और किसानों के जो कुछ अन्य मुद्दे हैं उन पर जब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।